अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। नहीं, किस समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है। या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे और किस पर्पस से गए थे और कैसे समय में गए थे और उनके वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करना। संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ बोल ट्रम्प कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। हाँ बेटा, सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। नहीं, किस नादान समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर क्या? पर्सनल टिप्पणी की है। ओहो, अगर आपके नेता कोई आपकी आवाज नीचे कीजिएगा तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। अभी पता चलेगा। आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे और किस पर्पस से गए थे और कैसे समय में गए थे। ये तो धोती खोल रहा है। और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। यू आर राइट ब्रो। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उस शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? नंगा करके नहला रहा। भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 9.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई, हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए मार्को रूबियो के साथ, उन्होंने मीटिंग की। एक में वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। क्यों हिला डाला ना?